हेलो माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू धर्मेंद्र बीजेपी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज का अपना जो नया क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आज का अपना नया क्वेश्चन लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का होगा। लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम, जो कि इससे पहले अपने एक वीडियो में दो क्वेश्चन कर चुके हैं। उसमें आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। जैसे कि आप लोग ने वीडियो पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, उसको देखते हुए मैं आज फिर से नया वीडियो बनाने के लिए आया हूँ आप लोग के समक्ष, आप लोग के सामने। आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया उन वीडियो पर। तो चलिए आज का अपना ये क्वेश्चन भी लगाते हैं। तो आज अपना कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन करेंगे जैसे कि उस दिन किए थे, उस वीडियो में किए थे। आप लोग तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखे होंगे, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का वीडियो। तो आते हैं क्वेश्चन पे। और आप लोग का एग्जाम भी बहुत नजदीक है, तो आप लोग नोट्स साथ साथ बनाते जाइएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो ये धर्मेंद्र बीजेपी, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड जोन में शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा तक शेयर कीजिएगा। और ये लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला आप लोग को उस दिन बताए थे, लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का दो क्वेश्चन। तो आज भी वही लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम चलेगा। तो एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी है ये, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलिए ज्यादा कुछ फालतू फालतू की बातें नहीं करते हुए, इधर उधर की बातें नहीं करते हुए, ज्यादा ज्ञान देने से कोई फायदा भी नहीं है। इधर उधर अटकने भटकने से, अपने क्वेश्चन पर काम करने से ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। ज्यादा यदि थ्योरी पे जाएंगे तो आप लोग को उतना मन नहीं लगेगा पढ़ने में। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो अपना आज का जो क्वेश्चन है ये रहा, वेरीफाई Lagrange's mean value theorem for the function, ये for the function f of x equal to x square minus 4x minus 3 in the interval, इंटरवल क्या दिया हुआ है 1 और 4। तो सॉल्यूशन करते हैं अपना। आप लोग को जैसे कि पता होगा कि लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। तो लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला ये देखिए, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये है अपने लेग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम का फॉर्मूला। आप लोग को तो कॉपी में नोट होगा, नहीं होगा तो अभी इसलिए आप लोग को बता दिए कि क्या क्या अपने को करना है। तो अपना सॉल्यूशन करेंगे। तो ये देख लिए, तो अपने सॉल्यूशन करते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं हम। इसको आगे रहने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऊपर आप लोग को हम दिखा देंगे। तो सॉल्यूशन करते हैं। गिवन डैट, सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इंटरवल के रूप में क्या दिया हुआ है, ए और बी। इंटरवल को हम लोग क्या मानते हैं, ए और बी। तो ए के रूप में यहाँ क्या दिया हुआ है 1, एंड बी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है। ए और बी दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या निकालना है, पाव के निकालना है। फिर क्या निकालना है, पाव बी निकालना है। तो चलिए, पुट एक्स इक्वल टू ए
एक्स इक्वल टू क्या पुट करना है, पुट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल पुट किए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ए रखेंगे। एफ ऑफ ए इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 3, जहां जहां एक्स था वहां वहां ए रख दिए। अब ए का मान क्या दिया हुआ है, तो ए का मान 1 है, तो रखेंगे पुट ए इक्वल टू 1, ए इक्वल टू क्या दिए 1, तो ए का मान क्या रखना है, जहां जहां ए है अब वहां वहां 1 रखेंगे, जहां जहां ए है वहां वहां 1 रखेंगे। पाव 1, तो इसको ए इधर रहने देते हैं क्योंकि फॉर्मूला ए है। एफ ऑफ ए इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 4 और माइनस 3 माइनस 7 और 1 उसमें घट जाएगा तो कितना बचेगा, एफ ऑफ ए इक्वल टू माइनस 6, इसीलिए एफ ऑफ ए इक्वल टू -6, एफ ऑफ ए का मान कितना निकला -6 निकला, एफ ऑफ ए इक्वल टू -6। अब हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ बी, तो चलिए एफ ऑफ बी भी निकाल ही लेते हैं। अगेन अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का मान क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, बी का मान 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, एफ ऑफ एक्स का मान दिया हुआ है और बी का मान क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, बी इक्वल टू 4 है ना, चलिए देखते हैं बी इक्वल टू 4 है। बी इक्वल टू जब आप लोग को 4 दिया हुआ है, स्क्रीन साफ नहीं दिख रहा है, बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो एफ ऑफ बी जहां जहां एक्स है पुट बी इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो जहां जहां हमें क्या निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, तो एफ ऑफ बी निकालने के लिए जहां जहां एक्स है वहां वहां बी रखेंगे, तो पुट एक्स इक्वल टू बी, पुट एक्स इक्वल टू बी, बी का मान क्या दिया हुआ है 4, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू, पहले जहां जहां एक्स है वहां बी रखो, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 3, अब जहां जहां बी है वहां वहां 4 रखना है, तो ये हमें एफ ऑफ बी निकालना ही है, एफ ऑफ बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, एफ ऑफ बी इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 4 गुना 4 माइनस 3, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ बी इक्वल टू 4 का वर्ग 16 माइनस 16 माइनस 3, तो ये कितना निकल जाएगा, इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 16 प्लस 16 माइनस कट जाएगा, तो एफ ऑफ बी इक्वल टू -3 निकल जाएगा, एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना निकला, एफ ऑफ बी इक्वल टू -3 निकला। नेक्स्ट नेक्स्ट हमें क्या करना है, फार्मूला में आप लोग जैसे कि आप लोग को पता होगा, एफ डैश सी इक्वल टू, एफ ऑफ बी निकल गया, एफ ऑफ ए निकल गया, एफ ऑफ ए निकल गया, एफ ऑफ बी निकल गया, बी ए दिया हुआ ही है, एफ डैश सी निकालना है, एफ डैश सी निकालना है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालना होगा, तो चलिए अगेन एफ ऑफ एक्स लेते हैं,
अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स का मान क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 है। एफ ऑफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, ये किसका मान है, एफ ऑफ एक्स का मान है। अब हमें सबसे पहले इसे यदि यदि एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे इसे, तो एफ डैश एक्स हो जाएगा। तो चलिए इसे एफ डैश एक्स करते हैं। एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2x माइनस 4x का माइनस 4x, और ये इसमें x का कोई भी टर्म नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो पुट x इक्वल टू सी, जहां जहां x है वहां वहां c रखना है, क्योंकि हमें एफ डैश सी निकालना है। एफ डैश सी इक्वल टू सी, 2c माइनस 4, ये हुआ एफ डैश सी। तो आप लोग को पता चल गया, एफ ऑफ ए निकाल लिए, एफ ऑफ बी निकाल लिए, एफ डैश सी निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम पर सिंपली इसे फार्मूला पर बैठा देना है। तो मीन वैल्यू थ्योरम का फार्मूला क्या होता है, लिख लेते हैं। मीन वैल्यू, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसका फार्मूला क्या होता है, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए। ये अपना सिंपल सा फॉर्मूला हुआ, एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। अब एफ डैश सी का मान क्या है, लिख देते हैं पहले। एफ डैश सी का मान 2c माइनस 4, एफ डैश सी का वैल्यू 2c माइनस 4 इक्वल टू एफ ऑफ बी, देख लीजिए आप लोग, एफ ऑफ बी का मान क्या है, माइनस थ्री है। एफ ऑफ बी इक्वल टू माइनस 3, तो एफ ऑफ बी का मान कितना है, माइनस 3, तो एफ ऑफ बी का लिख दिए -3। अब आते हैं एफ ऑफ ए देखने के लिए। एफ ऑफ ए इक्वल टू -6, एफ ऑफ ए इक्वल टू -6, तो माइनस, एक माइनस तो इसमें है ही, -6। एफ ऑफ बी, बी का मान कितना है, बी का मान 4 है, बी का मान 4 है शायद, हाँ बी का मान 4 है, ए का मान 1 है। तो आइए, बी का मान 4 है, तो बी का मान 4 माइनस 1, ये रहा अपना 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 -6 माइनस इंटू -6 अपॉन 4 माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला पे बैठा दिए। सिंप्लीफिकेशन इसका करते हैं। 2c माइनस 4 इक्वल टू -3 प्लस 6, -3 प्लस 6 अपॉन 4 में 1 जाएगा तो 3, -6 प्लस 3 यदि इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3/3 कट के 1 हो जाएगा। तो चलिए इसे सिंपल सा सॉल्व कर लेते हैं। 2c माइनस 4 इक्वल टू -6 और +3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/3, ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, 2c माइनस 4 इक्वल टू 1, 2c माइनस 4 इक्वल टू 1। अब 2c इक्वल टू 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5, तो c इक्वल टू 5/2, c इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/2। ये देखिए मेरा राइटिंग उतना अच्छा से नहीं बन रहा है, आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा।
आप लोग जरूर बताइएगा यदि राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो तो। ऐसे तो हम हर एक वर्ड को बोलते जाते हैं कि ताकि आप लोग को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सी इक्वल टू 5/2, इसीलिए सी इक्वल टू लिख सकते हैं 5 में यदि 2 से भाग देंगे तो 2.5। सी इक्वल टू 2.5, ये अपना निकला मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। सी इक्वल टू 2.5 मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। तो यहाँ लिख दे कि मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड, ये आई है मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाइड। आप लोग को जैसे कि पता है मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ तक आने यदि सी का वैल्यू निकल जाएगा पूरा पूरी, वो मीन वैल्यू थ्योरम पूरा से पूरा वेरीफाई हो गया। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। आइए शुरू से आप लोग को स्क्रीनशॉट दिलाते हैं इसका। लीजिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। ऐसे तो आप लोग वीडियो पॉज करके नोट्स भी करते जा सकते हैं। लीजिए पूरा यहाँ से सॉल्यूशन का लीजिए। नेक्स्ट करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एपॉक बी तक ले लिए, आगे करते हैं। यहाँ तक हो गया, चलिए 2C तक हो गया है ना, ले लीजिए यहाँ तक। सी का मान निकल गया यहाँ तक, नीचे क्या है मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई। आप लोग एक क्वेश्चन तो कर लिए, अब दूसरा क्वेश्चन भी करते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से रहेगा, उसे अपने डायरेक्ट सॉल्व करना है। तो चलिए कोई भी क्वेश्चन वो मीन वैल्यू थ्योरम से स्टार्ट होना चाहिए, उसे तो करना ही है। आ जाते हैं आप लोग न्यू पेज पे, अपना न्यू स्लाइड ओपन कर लिए। आइए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। फर्स्ट क्वेश्चन तो हम लिख के रख लिए थे, लेकिन सेकंड क्वेश्चन आप लोग के सामने लिख देते हैं। वेरीफाई द मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई द मीन वैल्यू वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। क्या आप लोग को राइटिंग समझ में ये नहीं आ रहा है? आता होगा, जरूर आता होगा। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x equal to x into x minus 1 into x minus 2, x into x minus 1 into x minus 2 in the interval। इसका भी इंटरवल दिया हुआ है, इन द इंटरवल। इंटरवल इंटरवल क्या होगा? 0 और 1/2। इन द इंटरवल 0 और 1/2। ये क्या दिया हुआ है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो जैसे कि इसमें क्या निकालना पड़ता है? एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ ऑफ ए निकालना है, एफ ऑफ बी निकालना है, एफ डैश सी निकालना है। आप लोग खुद इसका महारत हासिल कर चुके हैं निकालते निकालते। तो चलिए आगे भी निकाल लेते हैं। आप लोग को ये सब तो अब बहुत ही इजी हो गया होगा, क्योंकि बहुत ही स्लो से स्टार्ट किए थे।
स्टार्ट स्लो से कीजिए, अंत फास्ट से कीजिए। तो इसे भी उसी तरह से करते हैं। ये तो अंतिम क्वेश्चन है मीन वैल्यू थ्योरम का। यदि आप लोग के पास कोई भी वैसा क्वेश्चन हो जो कि नहीं बन रहा है मीन वैल्यू थ्योरम में, तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा इस नंबर पे। 7033328949। यदि कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें कि आप लोग को प्रॉब्लम होता है, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हम जरूर उसे बनाकर सेंड करेंगे आप लोग को। कोई भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिएगा वीडियो को। इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा। तो चलिए अपना क्वेश्चन जो है उसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सामने रखा हुआ है, इसमें है क्या, जो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्यूशन गिवन दैट। आप लोग ना बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा से सॉल्व करने जानते हैं इस सबको, मुझे पता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, इंटरवल क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 1/2। 1/2 को अभी लिख देते हैं 0.5, लिख सकते हैं 1/2 को 0.5। आइए पुट एक्स इक्वल टू ए, पुट एक्स इक्वल टू ए, पुट एक्स इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू ए इंटू ए माइनस वन इंटू ए माइनस टू। ए का मान कितना दिया हुआ है, ए का मान 0, रख दीजिए पुट ए इक्वल टू 0, पुट ए इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 इंटू 0 माइनस वन इंटू 0 माइनस टू। ये क्या है, 0 0 इंटू 0 - 1 इंटू 0 - 2। तो चलिए इसे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा फाइनली, ये 0 में टोटल से गुना होगा तो 0 हो जाएगा। तो इसीलिए बहुत अच्छा निकला एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। बहुत इजी हुआ एफ ऑफ ए, निकालने में तो बहुत आसान हुआ है एफ ऑफ ए, कुछ करना नहीं पड़ा। देखते हैं एफ ऑफ बी में क्या करना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं एफ ऑफ बी के लिए। अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, पुट एक्स इक्वल टू बी, बी का मान याद रखना, पुट एक्स इक्वल टू बी, एफ ऑफ बी इक्वल टू, एफ ऑफ बी इक्वल टू बी इंटू बी माइनस वन इंटू बी माइनस टू, एफ ऑफ बी इक्वल टू बी इंटू बी माइनस वन इंटू बी माइनस टू। पुट बी इक्वल टू क्या है 0.5, जस्ट अभी देख रहे हैं आप लोग, बी इक्वल टू क्या है 0.5, यही है ना बी का मान 0.5। और ये क्या है बी, ये क्या है बी है, डी नहीं समझ लीजिएगा आप लोग। तो बी इक्वल टू 0.5, तो पुट बी इक्वल टू 0.5। अब जहां जहां बी है वहां वहां बी का मान रखेंगे। तो एफ ऑफ बी इक्वल टू, एफ ऑफ बी इक्वल टू 0.5
5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2, 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2, एफ ऑफ बी 0.5 एफ ऑफ बी इक्वल टू 0.5, वो ये 1 है, उसमें हाफ घटा देंगे क्या बचेगा 0.5, तो माइनस 0.5 इंटू ये 2 है, इसमें यदि हाफ घटा देंगे 1/2 तो क्या बचेगा माइनस 1.5, -1.5 बचेगा। अब इसे सबको गुना करना है, तो गुना करने के लिए इसे सिंपली यदि आप लोग कर लेंगे तो कर लेंगे, नहीं तो ये कैलसी का यूज कर सकते हैं आप लोग, एग्जाम में पूरा फ्री है। तो चलिए क्या है 0.5 इंटू माइनस 0.5 इंटू माइनस 1.5 इक्वल टू 0.375, 0.375। आइए लिख लेते हैं, इसीलिए एफ ऑफ बी इक्वल टू 0.375, एफ ऑफ बी का मान क्या हुआ 0.375। अब हमें क्या निकालना है, अब एफ डैश सी निकालना है, तो उसे भी निकाल ही लेते हैं। आप लोग को तो इसका पता ही है कि एफ डैश सी कैसे निकलेगा, तो एफ डैश सी एफ ऑफ एक्स को पहली बार डिफरेंशिएशन करने पर निकलेगा। तो चलिए करते हैं, अगेन एफ ऑफ एक्स, अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो कोई याद नहीं है, देख लेते हैं, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। सबसे पहले इसे सॉल्यूशन कर लेते हैं इसे, तब डिफरेंशिएशन करने में आसान होगा। तो चलिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एक्स को बाहर रहने दीजिए, एक्स इंटू एक्स, इससे इसे एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये अलजेब्रा है सिंपल सा, आप लोग बहुत किएंगे इसमें, एक्स इंटू माइनस टू एक्स इंटू माइनस टू एक्स, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस 1 और 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, माइनस 2x और एक्स, माइनस 3x प्लस 2। अब इसे गुणा कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, क्या आ गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब हमें सिंपल सा इसे एफ डैश एक्स निकालना है, तो इसे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डैश एक्स निकल जाएगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x क्यू है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 6x, अब प्लस 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस 2,
एफ डैश एक्स इक्वल टू 3x² माइनस 6x प्लस 2। एफ डैश एक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना। एफ डैश एक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन का एक बार डिफरेंशिएशन करना। रिपीट कर रहे हैं बार बार, आप लोग ध्यान से सुनिए। एफ डैश एक्स का मतलब होता है किसी भी फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएशन करना। तो हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। 3x² माइनस 6x प्लस 2। अब क्या करना है? पुट x इक्वल टू सी। क्यों किसका जरूरत है? एफ डैश सी का जरूरत है। तो पुट x इक्वल टू सी। एफ डैश सी, एफ डैश सी इक्वल टू 3c² माइनस 6c प्लस 2। 3c² माइनस 6c प्लस 2। 3c² माइनस 6c प्लस 2। एफ डैश सी का तो हमें पता चल गया। अब क्या लगाना है? मीन वैल्यू थ्योरम। ये क्या निकला? एफ डैश सी। एफ समझ में नहीं आता होगा आप लोग को। ये क्या है? एफ डैश सी है। अरे पूरा पूरा हो। मेरे प्यारे बच्चों को समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बोलिएगा माय डियर फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और मजा आएगा पढ़ाने में। चलिए इसे मैन मीन वैल्यू थ्योरम पे लगाते हैं। तो अपना मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है? मीन वैल्यू थ्योरम तो लिख देते हैं, ये तो आसान सा बात है। मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी। अरे आप लोग भी ना। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये अपना मीन वैल्यू थ्योरम। देखिए अभी लिखे मीन वैल्यू थ्योरम तो कितना अच्छा हेडिंग में हुआ, लेकिन उस टाइम नहीं हो रहा था। लिखते लिखते आ जाएगा धीरे धीरे। आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा ना, तब ना हम भी लगाएंगे एनर्जी अपना लिखने पर, सुधारेंगे राइटिंग। आप लोग का बहुत अच्छा अच्छा राइटिंग होता होगा, हमको भी बताइएगा कैसे लिखते हैं। तो चलिए एफ डैश सी क्या है? एफ डैश सी क्या है? 3c² माइनस 6c प्लस 2। तो लिख लेते हैं इसे। 3c² माइनस 6c प्लस 2। 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू एफ ऑफ बी का मान क्या है? एफ ऑफ बी का मान 0.375। एफ ऑफ बी का मान 0.375 माइनस एफ ऑफ ए का मान तो जीरो निकला ही है, क्योंकि ए का मान जीरो है। इतना सा तो यादाश्त रहता है अभी। उसके बाद क्या है? बी और ए का मान देख लीजिए। बी का मान 0.5 है और ए का मान जीरो है। बी का मान 0.5 माइनस ए का मान जीरो। बी का मान जब 0.5 है, आप लोग पानी पिला देते हैं इसमें। बी का मान 0.5, ए का मान जीरो। तो अब सॉल्व करते हैं। 3c² 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0.375 में जीरो घटाएंगे तो वही बच जाएगा। 0.37, वही 0.37 होगा।
क्यों रे पेन, दिखता नहीं है? 0.375 अपॉन 0.5। आप लोग यदि वीडियो पे अच्छा रिस्पांस दीजिएगा तो मैं लाइव क्लास लूंगा। ये आप लोग देख लीजिए, आप लोग का डाउट क्लियर साथ में करते जाएंगे। जरूर लूंगा। 0.375 अपॉन 0.5। अब अपने इसे सॉल्व कर लीजिए। तो कैल्सी तो अपना महाराज जी है ही। 0.375 को यदि 0.5 से भाग देते हैं, देख लेते हैं। भागा कितना? 0.5, 0.75। आइए, अरे इसे भाग करने पर क्या होगा? 0.75। कैल्सी से देख लीजिएगा आप लोग करके। हम कैल्सी से किए। 3c² माइनस 6c प्लस 2 इक्वल टू 0.75। ये कितना है? 0.75। आइए, 0.75 को एक साइड कर लेते हैं, समीकरण सॉल्व करने में अच्छा होगा। 3c² माइनस 6c प्लस 2 माइनस 0.75 इक्वल टू 0। माइनस 0.75 इक्वल टू 0। इसीलिए 3c² 3c² माइनस 6c। अब दो में यदि 0.75 को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा? 1.25। तो प्लस 1.25। 1.25 निकल गया। 3c² माइनस 6c प्लस 1.25 इक्वल टू 0। यहां तक में तो आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद समीकरण सॉल्व कैल्सी से कर लेंगे। ये यदि आपके पास अपार टाइम है एग्जाम में तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास उतना टाइम नहीं रहेगा एग्जाम में। इसीलिए आप कैल्सी यूज करने के लिए जरूर सीख लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप कैल्सी यूज करने के लिए सीख लीजिए। तो चलिए मेरे साथ कैल्सी उठाइए। मॉड मॉड मॉड, 3 बार मॉड दबाइए। मॉड मॉड मॉड। उसके बाद मॉड मॉड मॉड। उसके बाद आपसे पूछेगा इक्वेशन, इक्वेशन 1। और 2 डिग्री का या 3 डिग्री का है, तो 2 डिग्री का है। यार, हाँ, मॉड मॉड मॉड। डिग्री पूछेगा, डिग्री कितना है? 2। तो ए का मान कितना है? ए का मान 3 है। बी का मान इक्वल टू -6 है। सी का मान 1.25 है। तो x1 निकला 1.76 और x2 निकला 0.236। x1 बैक हो। x1 निकला। इसीलिए c का मान 2 को निकलेगा। तो c इक्वल टू 1.763। 3 डिजिट तक ले लिए। 1.763 एंड 0.236। ये दो वैल्यू निकला। c इक्वल टू 1.763 एंड 0.236। अब c का वैल्यू लिख सकते हैं। तो c इक्वल टू 0.236। अब अपना क्या गया? ये हुआ। c का वैल्यू निकाल दिए तो यही अपना मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम।
देखिए आप लोग इसमें एक बात और रखिएगा ध्यान में कि अपना जो यहाँ दिया हुआ है जीरो और ए और बी का मान कितना दिया हुआ है, जीरो और 0.5 के बीच में होना चाहिए। तो जीरो और 0.5 के बीच में ही इसका इंटरवल का मान आएगा। इंटरवल का जो मान आएगा, इसका मान्य इंटरवल होगा वो 0.236 होगा। तो इसे फाइनली लिखेंगे आंसर में c इक्वल टू 0.236। ये क्यों लिखें, क्योंकि अपने को a का मान क्या दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है जीरो। आइए बता देते हैं, a का मान दिया हुआ है जीरो, b का मान दिया हुआ है 0.5 इक्वल टू 1/2 0.5। इसके बीच में आना चाहिए इसका c का वैल्यू। तो c का वैल्यू क्या निकला, 0.23 निकला। तो इसके बीच में है 0.23, 0.23 इसके बीच में है। तो c का जो आंसर आएगा वो होगा c इक्वल टू 0.236। तो यहाँ इसके बाद इसके लिख सकते हैं वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। ये रहा वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम, c इक्वल टू 0.236 वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। तो चलिए आप लोग को स्क्रीनशॉट दे देते हैं। समझिए इसमें बहुत बड़ा गलती करता है बच्चे लोग। आप लोग को तो बता दिए, ये मेन सीक्रेट है इसका। चलिए, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इन द इंटरवल 0 से 1। स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिए, आगे भी ले लीजिए। ले लिए, इसका ले लीजिए, इसका ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट बच्चों। हेलो बच्चों, अलग सर बोलते हैं ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हेलो बच्चों, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ले लिए। आप लोग यदि लाइव जुड़ते हैं ना, बहुत मजा आता है पढ़ाने में। ऐसे हम लाइव आ सकते हैं, 2000 सब्सक्राइबर पूरे गया है। आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप लोग कमेंट में बताइएगा लाइव आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा लाइव होने के लिए, जरूर आएंगे लाइव आप लोग के लिए। तो चलिए आज का सेशन अपना यहीं इंड करते हैं। आज का सेशन अपना यही इंड करते हैं। और दूसरा वीडियो जो अब आएगा आप लोग के लिए, वो रहेगा मैक्लेरियंस थ्योरम। मैक्लेरियंस थ्योरम का एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, पहले आप लोग को समझा देंगे उसका पूरा स्टेटमेंट, पूरा थ्योरम, थोड़ा सा थ्योरम उसमें समझा देंगे, उसका फॉर्मूला लिखा देंगे। जो कि आप लोग को तो मजा आता है सिर्फ न्यूमेरिकल करने में। तो यदि डेरिवेशन करेंगे तो आप लोग पूरा तो बोर ही हो जाते हैं। तो इसीलिए सोचते हैं चलिए आप लोग को न्यूमेरिकल करने में मजा आता है तो न्यूमेरिकल ही कराते हैं। आप लोग का चॉइस है न्यूमेरिकल, तो कोई बात नहीं है। न्यूमेरिकल चाहते हैं आप लोग तो न्यूमेरिकल ही कराते हैं। तो अगला जो होगा अपना मैक्लेरियंस थ्योरम होगा। तो आप लोग रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक से इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। रॉल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, इस सबसे क्वेश्चन आने वाला टॉपिक है। तो चलिए आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। ज्यादा बड़ा वीडियो करने से कोई फायदा नहीं है। थैंक यू सो मच। आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ बताइए क्या अच्छा लगता है पढ़ने में, आप लोग को समझ में आता है, कमेंट में जरूर बताइएगा।
थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, बाय।